सबसे पहले भाई फॉर्मूला याद कीजिए। देख सकते हैं आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, हिमांक में अवनमन हो चाहे क्वथनांक में उन्नयन हो, फॉर्मूला लगभग सिमिलर है, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है, बाकी सब सिंबल का चेंज है, बाकी सब एज इट इज है। मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से बनाओ चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, सेम तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं रीड कर रहा हूँ एक क्वेश्चन। इन ए सॉल्यूशन 0.520 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 82 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, गिवन है केबी की वैल्यू। हिंदी में भी एक बार ट्रांसलेट कर रहा हूं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 0.520 ग्राम ग्लूकोज 80.2 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। ओके, हमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, केबी की वैल्यू हमको गिवन है। चलिए देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं गिवन में हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या दिया भाई भगवान ने हमको। चेक करो तो, चेक करो 0.520 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब आपको सीधा गिवन है WB इज इक्वल टू 0.520 ग्राम ग्लूकोज। ओके, डिसॉल्व इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब WA, 80.2 ग्राम वाटर गिवन है। फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, गिवन में एक और चीज है KB फॉर वाटर के लिए KB का वैल्यू दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, और हमको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, TB हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक, हमको कह रहा है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करो। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखिए, काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फॉर्मूला लगाते हैं, MBU वगैरह निकाल लेते हैं या डेल्टी भी निकाल कर सेटिस्फाई हो जाते हैं। नो, आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्वेश्चन में क्लियर होता है। मैक्सिमम बच्चों का जो सबसे ज़्यादा गलती होता है वो क्या करते हैं, डेल्टी भी निकाल लेते हैं। डेल्टी भी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको पूछा होता कि क्वथनांक में कितना उन्नयन हो रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तब आप डेल्टी भी निकालिए। लेकिन आपको डायरेक्टली पूछ रहा है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाले, मतलब TB निकालना है। अब अगर TB निकालना है तो याद कीजिए हमारे लिए फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था डेल TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। यहाँ से हमको TB निकालना है। TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ट्रांसफर करेंगे तो हमको चाहिए डेल TB प्लस T0B। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल TB निकालो। सबसे पहले डेल TB निकालते हैं। ओके, चलिए डेल TB निकालते हैं। तो डेल TB के लिए क्या फॉर्मूला था, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यहां से हम डेल TB निकालेंगे। चलिए सारे वैल्यू पुटअप कीजिए। तो KB 0.52 इंटू WB व्हाट इज 0.520 इंटू 1000, पूरे को डिवाइड करना है MB क्या आता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB। अगर यहाँ पर हमको MB निकालना होता तो पहले ही क्वेश्चन में देता कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ग्लूकोज।
लेकिन यहाँ पर हमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पर हमको MB, ग्लूकोज का MB मोलर मास जो है उसके फॉर्मूले से निकाल कर रखना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा निकल कर 180। ट्राई कीजिए खुद से। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 180 और यहाँ पर WA 80.2। अब इस पूरे वैल्यू को ऑफ सॉल्व कीजिए। वैल्यू को सॉल्व करने के बाद डेल TB की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब ये जो डेल TB की वैल्यू आएगी, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर इतना मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ भाई। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ले रहा हूँ। क्या वैल्यू आ रही है वो भी चेक कर लेते हैं। 0.0187 डेल TB की वैल्यू आ रही है। क्लियर? ये अब आगे डेल TB की वैल्यू, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि बहुत सारे बच्चे जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वो डेल TB कैलकुलेट करने के बाद वहीं पर स्टॉप कर देते हैं कि यार हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। नहीं, केयरफुली रीड कीजिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन नहीं पूछा है, आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो चलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। डेल TB कितना निकाला? 0.0187 प्लस T0B। सर T0B कहाँ है? कहीं नहीं है T0B। तो क्या T0B क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए? T0B है क्या? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो यार अपने को 9-10 से पता है, तो फिर यहाँ पर देने का कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो यही चीज़ आपको समझना है। अगर वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज़ होता, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एनी कोई, तो उस कंडीशन में 101% प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ता क्वेश्चन में। बट यहाँ पर नहीं दिया है का मतलब डायरेक्ट आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रखना है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई वाटर का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट यहाँ पर सारी यूनिट किस में है? केल्विन में। तो 100 डिग्री को आप केल्विन में चेंज करोगे कितना ऐड करके? 273। तो 100 प्लस 273 कितना हो गया? 373। अब इसको आप सिर्फ जोड़ेंगे, आपका आंसर आ गया 373.0187 और यूनिट क्या रखेंगे? केल्विन। तो लीजिए आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकल गया। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 373.0187 केल्विन। क्लियर? इस तरीके के सिंपल से सवाल आते हैं हमारे स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस में, राइट? अब बाय द वे यहीं पर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन मैंने आपको देखा उसको वापस रिवर्स लेकर एक बार फिर से देख लीजिए और उसी में ये सोच लीजिए कि यहाँ पर अगर अपने को सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट की जगह सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होता तो क्या करते हैं? क्या होता भाई? सॉल्यूशन का अगर फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होता तो यहाँ पर KB ना देकर KF गिवन होता। चलो मान लेते हैं कि हमको KF भी गिवन होता। 1.86 होता है जनरली वाटर के लिए। 1.86 यूनिट सेम होगी, केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। तो अब क्या करना है अपने को? अब अपने को सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिटा रहा हूं मैं। ओके, इरेज कर रहा हूं। तो अब हमको क्या करना है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TB की जगह क्या यूज निकालोगे? TF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? TF। अब TF क्या होता है? सोचो। डेल TF इज इक्वल टू आपके पास था T0F माइनस TF, और यही TF क्या है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। TF चेंज हो गया T0F माइनस TF, राइट?
ओ सॉरी डेल टी एफ, डेल टी एफ। तो अब टी एफ कैसे, डेल टी एफ के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, टी नॉट एफ और डेल टी एफ। तो सबसे पहले आप डेल टी एफ निकाल लो, सेम जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया था, के बी की जगह के एफ, बाकी सेम वैल्यू 0. अच्छा के एफ की वैल्यू भी रख देता हूँ डायरेक्ट 1.86, 0.520 इंटू 1000, ओके। एम बी अगेन 180, वैल्यू सारी सेम है, के एफ फर्स्ट चेंज हुआ है। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, डेल टी एफ की वैल्यू निकाल लिए। डेल टी एफ की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मैं बुक से ही एक बार देख लेता हूँ क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना है वरना आप लोग बोर भी हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर 0.067 वैल्यू निकल के आ रही है, 0.067 वैल्यू निकल कर आ रही है किसकी, डेल टी एफ। अगेन अलर्ट, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं क्योंकि आपने अभी सिर्फ क्या निकाला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाला है अभी आपने, अभी आप सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए। चलिए ओके, तो टी नॉट एफ, टी नॉट एफ अगेन गिवन नहीं है, जैसे इससे पहले हमने टी नॉट बी देखा था वैसे टी नॉट एफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और वाटर कितने में फ्रीज, कितने टेम्परेचर पर फ्रीज होता है भाई, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर फ्रीज होता है। 0 + 273 केल्विन उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, पुटअप कर दो 273, और यहाँ पर कितना निकल कर आया है 0.067। सॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट में है 10739639, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 272.933 क्या हो गया, केल्विन। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन हो चाहे क्वथनांक में उन्नयन हो, न्यूमेरिकल सेम बनते हैं। अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन होता तो आपको मोलर मास कैलकुलेट करने होता, तो भी यहाँ से निकाल लेते अपन मोलर मास, डेल टी एफ या डेल टी बी की वैल्यू निकाल लेते, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते, एम बी की वैल्यू अननोन होती, एम बी निकाल लेते, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, राइट, ओके। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा खासकर सीबीएसई स्टूडेंट्स और हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नीट और जेईई में जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन। याद होगा हमने लास्ट टाइम वांट हाफ फैक्टर डिस्कस किया था, वांट हाफ घटक। तो वहाँ पर एक टॉपिक है कि यार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। मतलब अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से सीबीएसई पैटर्न्स हैं, बोर्ड वालों पर इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बट फिर भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो दिस क्वेश्चन आर मस्ट, ओके। तो देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर भी है, नोट डाउन कर लीजिए, राइट। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बार मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ए सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम NaCl in 100 gram water freezes at 0.604 Kelvin. If the molar depression constant for water is 1.85 Kelvin kilogram mole inverse, calculate the value for degree of dissociation. एक बार हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में 1 ग्राम NaCl नमक है जो 100 ग्राम वाटर में फ्रीज हो रहा है और उसका फ्रीजेस कितने में हो रहा है, 0.604 में। अगर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर अवनमन स्थिरांक जिसको अपन क्या कहते हैं KF 1.85 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो
तो वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हिंदी में कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह डिसोसिएशन मतलब टूटना, वियोजन की कोटि ज्ञात कीजिए। चलिए चालू करते हैं, ऑटोमेटिक बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं गिवन क्वेश्चन। ऐसा लगता है देख के यार नहीं बन पाएगा, लेकिन हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्मूथली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो गिवन क्या है, 1 ग्राम NaCl WB 1 ग्राम। ओके, 100 ग्राम वाटर WA इज इक्वल टू 100 ग्राम, राइट। फ्रीजेस एंड एट 0.604, फ्रीजेस एट 0.604 फ्रीज हो रहा है। कितने पर फ्रीज हो रहा है? 0.604 केल्विन पर फ्रीज हो रहा है। ओके, मतलब पहले अगर वाटर होता तो 0 पर हो रहा है, अब कितने में हो रहा है? 0.604 पे फ्रीज हो रहा है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट याद होगा किसी को? TF कितना गिवन है? 0.604 केल्विन। इफ द मोलर, चलो ओके, KF गिवन है अपने को 1.85 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो कैलकुलेट करना है वैल्यू फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है अपने को। ओके, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्व करना है सर, ये क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल। अभी आप सबसे पहले यहां पर क्या करो, MB मोलर मास कैलकुलेट करो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। कौन है यहां पर सॉल्यूट? NaCl। NaCl का MB कैलकुलेट करते हैं। चलो देखते हैं MB कैसे कैलकुलेट करते हैं। MB कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो KF इंटू, फॉर्मूला याद रखें बस, WB इंटू 1000 अपॉन ΔTF इंटू WA। भाई क्या क्या गिवन है? KF है, यस है 1.85, WB यस 1000, ओके, WA यस 100 ग्राम, यस 100 ग्राम। अब ΔTF क्या चीज गिवन है? TF क्या गिवन है? TF, और यहाँ पर क्या है? ΔTF, एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन को एक बार केयरफुली रीड करना है कि क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं किया। वहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि 1 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वाटर फ्रीजेस एट 0.604 केल्विन। मतलब 1 ग्राम नमक को अगर 100 ग्राम पानी में ऐड कर दें तो वो कितने पर जाकर फ्रीज होगा? इतने डिग्री पर जाकर फ्रीज होगा। मतलब वो हमको पहले से बता रहा है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो रहा है। मतलब हमने जो स्टार्टिंग में सोचा था वो थोड़ा सा मिस्टेक है। एक्चुअल में यहाँ पर ये ΔTF की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है? ΔTF की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू? ΔTF की वैल्यू है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ΔTF की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ रहा है? 0.604 इंटू 100। अब इस पूरे को सॉल्व कीजिए, MB की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। चलिए MB की वैल्यू देख लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ प्लीज़, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, मेरी भी थोड़ी लिमिटेशन है। ओके, तो वैल्यू आ रही है 30.6, क्योंकि अगर मैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊंगा ना तो टाइम काफ़ी हो जाएगा, और ये आप बना लेंगे। आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे इतना तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, किस वे में जाएंगे। ओके, ये हेल्प मेरी है आपके साथ। तो ये हमारा MB निकला, किसका? 30.6। किसका MB है ये? अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कौन है यहाँ पर? NaCl है, नमक है। तो ये उसका MB निकल गया। यार MB तो निकालना नहीं है हमको तो पूछा ही नहीं है यहाँ पर MB निकालना। तो फिर अपने को निकालना क्या है? तो हमको यहाँ पर निकालना है क्या? हमको यहाँ पर निकालना है क्या चीज़ निकालना है?
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? सर समझ में नहीं आ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। आपके पास क्या था? अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है? NaCl। अगर NaCl को मैं पानी में डालूंगा इन एक्वा सॉल्यूशन तो क्या होगा भाई? वो अपने कंपोनेंट में डिसोशिएट हो जाएगा। ये तो हम कई बार पढ़ते हैं, Na+ और Cl-। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर अपन एल्केन्स बनाते हैं, वहाँ पर भी डिसोशिएट होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसी तरीके से डिसोशिएट होता है। बिल्कुल ये भी वैसे ही डिसोशिएट हो रहा है, Na+ और Cl-। तो हमसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, मतलब नमक को जब अपन ने वाटर में डाला तो उसका कितना % जाकर डिसोशिएट हुआ। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज काम करेगा 11 का। अगर आपने आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजीली आप कैच कर पाएंगे, राइट। चलिए मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी। NaCl एज्यूम कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में इसका 1 मोल था। एज्यूम कर रहे हैं स्टार्टिंग में कितना मोल है? 1 मोल। स्टार्टिंग को अपन क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज बोलते हैं। तो इनिशियल फेज में इसका 1 मोल है और यहाँ पर 0 और 0, याद होगा आपको। तो स्टार्टिंग में 0 0 होता है प्रोडक्ट। अब क्या हो रहा है? मान लेते हैं, सपोज एज्यूम कर रहे हैं कि यार इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है या एक्स है, जो आपको मानना है मान लेते हैं। मान लेते हैं एक्स, तो हम मान लेते हैं आफ्टर टी टाइम इसके एक्स मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 - x। यहाँ क्या बन जाएगा? x और x। ठीक। अब मान लेते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। सपोज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होता है, यहाँ पर वन डायरेक्शन में होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, बट फिर भी 1 - x और यहाँ पर x और यहाँ पर x। तो ये बताइए कि अब इक्विलिब्रियम में इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर जिसमें नमक पानी में घुल गया है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने कंपोनेंट्स दिख रहे हैं? 1 - x दिख रहा है रिएक्टेंट का, x और x दिख रहा है, Na+ और Cl- का। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं? तो देखें तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं भाई? 1 - x प्लस x प्लस x, x to x कैंसल, आंसर कितना आ गया? 1 + x। ये आफ्टर डिसोसिएशन है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? x। अब कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? तो याद कीजिए, पिछले वीडियो में जाकर देखिए, वांट ऑफ फैक्टर, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ओके, वांट ऑफ फैक्टर I, क्या था वांट ऑफ फैक्टर I? नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व मोलर मास। और हमने ये भी पढ़ा था एबनॉर्मल मोलर मास में कि मोलर मास जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल होता है, रिवर्सिबल होता है। तो अगर यहाँ पर नॉर्मल मोलर मास है तो उसके नीचे में आएगा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिवर्स है ना, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पर ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है तो यहाँ पर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डन, ये रहेगा। हटा देते हैं इसको थोड़ा सा, नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास, अब यहीं से रिलेशन बनाते हैं। देखिए नॉर्मल मोलर मास, किसका नॉर्मल मोलर मास? NaCl। तो NaCl का नॉर्मल मोलर मास क्या होगा? 23, 35.5, सम करेंगे 58.5। ये इसका नॉर्मल मोलर मास है। रखिए तो यहाँ पर नॉर्मल मोलर मास
58.5। ऑब्जर्व, कैलकुलेट किया, अभी तो कैलकुलेट किया, 30.6, राइट। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने ऑब्जर्व किया, देखा सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद, तो जब सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, डिसोशिएट हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ओके, टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव। नॉर्मल क्या होना था भाई, जितना डाले उतना मिलना था, तो नॉर्मल जितना डाले, स्टार्टिंग में कितना डाले थे, 1 डाले थे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, स्पेस थोड़ी सी कमी है, मैं इसको इरेज कर दूं क्या? चलिए इसको इरेज कर देता हूं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब अपने को। यहां से अपन सीधा यहां आ जाते हैं। ओके, तो यहां पर हो गया 58.5 डिवाइडेड बाई 30.6। इधर क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1 + x, और बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 था। लीजिए भाई आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए, 1 + x = आपको मिल गया है 58.5 बाई 30.6। मेरा काम हो गया है ख़त्म। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि आप डिवाइड करना माइनस करना आपकी ड्यूटी है। तो 30.6 से 58.5 को डिवाइड कीजिए, जो भी डिवाइड करने के बाद आएगा उससे 1 से माइनस कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, x। x क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यही तो हमको निकालना था। अगर मान लो सपोज यहाँ पर सपोज आ गया 0.97 या 91, तो ये 0.91 क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपको पूछेगा हाउ मेनी परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज पूछ ले तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है परसेंटेज के लिए। 0.91 मल्टीप्लाई विथ 100 = 91%। तो कितना परसेंट डिसोशिएट होगा भाई, 91% डिसोशिएट होगा। क्लियर? इस तरीके का क्वेश्चन मैक्सिमम सीबीएसई, नीट, जेई में जरूर आते हैं। ट्राई कीजिए खुद से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। एक क्वेश्चन डिग्री ऑफ एसोसिएशन से भी। ओके, चलिए। ओके, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अभी हो गया डिसोसिएशन, तो एसोसिएशन में क्या होगा, जुड़ जाएगा। एबनॉर्मल मोलर मास का वीडियो देखिए, 2 फैक्टर हैं एबनॉर्मल मोलर मास के लिए, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। चलिए अगेन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन फिर से आ रहा है, मैं फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ। हाँ, ओके। 2 molecules of phenol, okay, associate to form a large molecules। 2 molecules phenol के आपस में जुड़कर एक बड़ा molecules बनाते हैं। When dissolved in benzene, okay, when 2 gram phenol is dissolved in 100 gram benzene, then decrease in freezing point, एकदम एग्जैक्ट दिया, decrease in freezing point is 0.69 डिग्री सेंटीग्रेड। Kb की वैल्यू गिवन है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इस बार जुड़ेगा, क्या क्या गिवन है, चलो चेक करते हैं। गिवन क्या है भाई, 2 molecules ऑफ फिनॉल, वो बाद में देखेंगे। वेन 2 ग्राम फिनॉल, WB 2 ग्राम, ओके, डिसॉल्व इन 100 ग्राम, WA 100 ग्राम, ओके। देन डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, डेल TF डायरेक्ट गिवन है 0.69 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, जो बोलना चाहो। KB, ओह सॉरी KB नहीं KF, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। KF हाउ मच, 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स।
तो कैलकुलेट करना है भाई, डिटरमाइन करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आराम से देख लीजिए। हाँ, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, तो वो काम अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि यार हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। WB है, WA है, ΔTF है, KF है। फिनॉल का MB निकालना है पहले, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा। फिनॉल का MB निकाल लेते हैं, फिर नॉर्मल और अब्जॉर्ब का सिंप्लीफाई कर देंगे, और उधर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम MB कैलकुलेट कर रहे हैं, माय मिस्टेक। MB कैलकुलेट करते हैं। क्या है फॉर्मूला? KF WB 1000 अपॉन ΔTF इंटू WA, राइट। KF की वैल्यू 5.12, WB 2 1000, ΔTF 0.69। कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर सेंटीग्रेड में है सर, यहाँ पर केल्विन में है सर, फिर यहाँ पर 0.69 क्यों लिख रहे हैं सर? एक बार वापस देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम 2 ग्राम्स फिनॉल को 100 ग्राम बेंजीन में ऐड करते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन कितना डिप्रेस होता है? 0.69 डिप्रेस होता है। अब मेरी बात को समझना, ये डिफरेंस है, कमी है। तो डिफरेंस अगर केल्विन में भी होगा तो डिफरेंस तो वही होगा, सेंटीग्रेड में होगा तब भी डिफरेंस वही होगा। तो डिफरेंस के लिए कोई पर्टिकुलर थोड़ी कि केल्विन या सेंटीग्रेड में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे सर, यहाँ पर 0.69 सेंटीग्रेड में है तो यहाँ पर +273 ऐड कर देते हैं, उसके बाद ΔTF निकलेगा। यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना, ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन T0F माइनस TF, डिफरेंस है। तो डिफरेंस की यूनिट पर फोकस नहीं करना है अपने को, तो डिफरेंस है, इतने का डिफरेंस है। अब वो दोनों सेंटीग्रेड में होंगे तो भी डिफरेंस इतना ही होगा, दोनों केल्विन में होंगे तब भी डिफरेंस इतना ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 0.69 ही रखेंगे, केल्विन में चेंज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि डिफरेंस है ये। ओके, WA 100। अब इसको कैंसिल कर लीजिए। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं खुद मैथ्स वाला हूँ। ओके, तो मैथ्स मुझे आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि टाइम की हमारे पास लिमिटेशन है। तो कितना आ रहा है हमारे पास? 148.40, 148.40। चलिए, ये निकल गया ऑब्जर्व मोलर मास, किसका? फिनॉल का। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड कर लीजिए कि फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिनॉल, क्या फॉर्मूला? C6H5OH। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं और एक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, C6H5OH ट्वाइस। ये है एक्चुअल में। अगर मान लो यहाँ पर कहता है कि फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक बनाते हैं, तो यहाँ पर 3 और वहाँ पर थ्राइस लगाएंगे। ये जो ट्वाइस बना है, 2 मॉलिक्यूल्स जुड़कर ये बन रहा है, इसको डाइमर भी बोलते हैं। 2 है तो 2 मिलकर एक बनेंगे तो डाइमर, 3 मिलकर एक बनेंगे तो ट्राइमर बनता है। तो जनरली डाइमर ज़्यादा आता है, तो डाइमर भी है। अगर वर्ड में डाइमर वर्ड यूज़ हो रहा है तो कन्फ्यूज न रहा, मतलब यही है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बन रहा है, इज अ डाइमर। द्विलक बोलते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर सोच रहे होंगे सर इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं वही पुराने वाले प्रॉब्लम्स। क्या था? इनिशियल स्टेज में क्या लेते हैं अपन, कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं? याद करो, 1 मॉलिक्यूल्स लेते हैं।
या 1 मोल ले लो। स्टार्टिंग में इसको क्या लेते हैं 0, आफ्टर टी टाइम या जो भी है जितना समय तुम इंतज़ार कर सकते हो, किसी के पास बहुत समय ज़्यादा इंतज़ार कर लो, हमारे पास कम टाइम है, हम 1 मिनट भी नहीं लेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जाकर वहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं x, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना हो गया x हो गया। तो x मॉलिक्यूल्स जाकर एसोसिएट हो रहे हैं और वो सारे के सारे x मॉलिक्यूल्स जो हैं जब जाकर डिसोशिएट होंगे तो दो दो मिलकर कितने बन जाएंगे, एक बन जाएंगे। तो जितने भी x रहेंगे 100 रहेंगे, तो वो 100 जब दो मिलकर एक बन जाएंगे तो कितना बनेगा 50। कैसे निकालेंगे उसको 100/2। तो वैसे ही टोटल x डिसोशिएट हो रहा है तो जाके कितने बनेंगे x/2 बनेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन x/2। ओके, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लो। अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन क्या है भाई 1 - x प्लस x/2। ये x है और ये x/2 है, तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1 - x/2, 1 - x/2 और x से x/2 को माइनस करेंगे कितना होगा 1 - x/2। ओके, अब सेम वांट ऑफ फैक्टर वाला, क्या था वांट ऑफ फैक्टर में नॉर्मल मोलर मास, याद आ गया, नॉर्मल मोलर मास इक्वल टू ऑब्जर्व मोलर मास इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां पर सीधा लिख देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, और यहां पे क्या लिखूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। बार बार डिसोसिएशन क्यों हो रहा है, एसोसिएशन। नॉर्मल मोलर मास किसके लिए, फिनॉल के लिए। क्या होता है फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH, कार्बन 12 छक्के 72, हाइड्रोजन 5 और 1 6, ऑक्सीजन 16, सम करो 6 8 14, कैरी 1 8 और 1 9, कितना आ गया 94। एक बार चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 72 5 and 1 6, ऑक्सीजन 16 6 2 8 8 and 6 14, कैरी 1 8 and 1 9, 94। ओके 94, तो यहाँ रखेंगे 94। कितना कैलकुलेट कर लिया 148.40, 148.40। ओके, नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 1 - x/2, और ये कितना होगा ऑलवेज 1 ही मिलेगा तुमको। ओके, सिंप्लीफाइड करेंगे थोड़ा सा और, तो 90/148.40 इज इक्वल टू 1 - x/2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, वही आपकी कहलाएगी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। परसेंट पूछेगा तो जो भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकले उसमें 100 को मल्टीप्लाई कर दे, परसेंट निकल जाएगा। ओके।